हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यू के कुछ सेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए @Dr Biotex एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप तक पहले पहुंच जाना चाहिए। बस आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट होगा उसे हम बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। वैसे तीन टाइप्स के हैं, तीन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो आप ऐसे चार्ट बना सकते हो कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द लूज, सेकेंड इज द डेंस एंड थर्ड इज द स्पेशलाइज्ड। अब हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सेल्स फाइबर्स होंगे, जो मैट्रिक्स होगा वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यानी मोर मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट and less number of cells and fibers, right? if हम सेल्स की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइबर्स की बात करें तो कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, राइट। तो हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो नाम में क्या है, लूज, राइट। लूज का मतलब क्या होगा कि वो कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स है कनेक्टिव टिश्यू के वो एकदम लूजली कनेक्ट होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है, वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज अगर वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो जो उनके बीच में लूज कनेक्शन है वो एकदम मेंटेन होगा लूज में, राइट। अगर इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सेल्स या फिर प्रोटीन्स के फाइबर्स प्रेजेंट कर दिए तो उसकी जो लूजनेस कनेक्शन है वो कम हो जाएगी। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसमें जो मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है, वो सबसे ज़्यादा दिखेंगे। यू नो वेरी वेल कि जो ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स है उसे बनाता फाइब्रोब्लास्ट है। और नेक्स्ट जो सेल्स है लाइक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, जो फाइबर्स है लाइक कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, वो आपको कम दिखाई देंगे, तभी तो वो लूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेमी फ्लूइड टाइप्स के ग्राउंड सब्सटेंस होंगे। कैसे होंगे, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। अब इसके हम डायग्राम की बात कर ले तो आपको पता होगा इस पॉइंट से कि इसमें जो फाइबर्स होंगे, सेल्स होंगे, वो क्या होंगे, कम होंगे, राइट। क्या होंगे, कम होंगे। तो इसमें से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होगा, इनके जो मैट्रिक्स है, इनके जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो सिक्रीट होते हैं बाय द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, राइट। अब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी दो टाइप्स होंगे। कितने टाइप्स, दो। फर्स्ट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है सेकेंड एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू हम देखेंगे। अब इस एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज लूज टिश्यू में, इसमें भी आपको दो टाइप्स दिखाई देंगे। फर्स्ट इज द मल्टी लोक्यूलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड वन इज द यूनिलोक्यूलर एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गए चार्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द सेल्स एंड फाइबर्स। वहाँ पे जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा वो सेमी फ्लूइड होगा। अब ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इन द एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी दो टाइप्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज द मल्टीलोक्यूलर एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज द यूनिलोक्यूलर एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। सेकेंड टाइप से कनेक्टिव टिश्यू के डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका उल्टा कर देंगे, मोर सेल्स एंड फाइबर्स। सेल्स यानी फाइब्रोब्लास्ट, लेस नंबर पे क्या प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस, राइट।
तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आप देखेंगे, अगर इसके हम डायग्राम की बात करें तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देगा, सेल्स दिखाई देंगे, ठीक है। सेल्स के साथ में क्या दिखाई देगा, सेल्स के साथ में बोलोगे सर इसमें फाइबर्स बहुत होंगे। फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन, आपको पता है कोलेजन के फंक्शन क्या होते हैं और इलास्टिन के फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। और इसमें जो मैट्रिक्स होगा वो बहुत ही कम दिखाई देगा, है ना। तो डेंस में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। इफ़ हम बात करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी आपको दो टाइप दिखेंगे। फर्स्ट इज द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और सेकेंड वन इज द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस होगा वो हम आगे देखेंगे जब स्टार्ट करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वन इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इन द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट इज द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, राइट, या फिर आप लिख सकते हो ब्लड, लिम्फ, और सेकेंड वन is the cartilage and bone. They are the skeletal connective tissue, they are the body fluids, right। ये हो गए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हम जब ब्लड और लिम्फ है वो बॉडी एंड फ्लूइड सर्कुलेशन में यानी हार्ट के चैप्टर में सब डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या देखेंगे, कार्टिलेज एंड बोन, दे आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एक और एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, दे आर द ऑल्सो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, राइट। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है, वो ध्यान से उस लाइन को पढ़िए, नोट कीजिए और याद रखिए, ठीक है। तो अगर हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, दे आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बट एडिपोज टिश्यू दे आर द प्रेजेंट इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू, बट एनसीईआरटी ने बोला है कि ये भी एक टाइप का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे आर द मॉडिफाइड फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट, राइट, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट हम देखेंगे एरियोलॉइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट डालिए कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलॉइड कनेक्टिव टिश्यू जो हमने डायग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, वो एक टाइप का एरियोलॉइड कनेक्टिव टिश्यू में, उसमें मास्ट सेल भी था, मैक्रोफेजेस भी थे, फाइब्रोब्लास्ट भी था। इन द केस ऑफ एरियोलॉइड कनेक्टिव टिश्यू ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है, राइट। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम, राइट। हमने इपिथेलियम टिश्यू पढ़ा बच्चों कि इपिथेलियम टिश्यू हमेशा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, राइट। तो इसका यह मतलब क्या हो गया कि प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे इपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा जस्ट उसके नीचे उसको सपोर्ट करता हुआ, उसको फ्रेमवर्क करता हुआ आपको कौन दिखेगा, लूज एरियोलॉइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो जहाँ जहाँ पे इपिथेलियम होगा उसके नीचे प्रेजेंट होगा लूज एरियोलॉइड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे आर प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। तो सेकेंड वन इज दिस प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन यानी स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा। थर्ड, इसका क्या काम होता है, एक और कनेक्ट स्किन विथ अंडरलाइंग मसल्स, कनेक्ट स्किन विथ अंडरलाइंग मसल्स, यानी जो मसल्स है और जो स्किन है उन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एरियोलॉइड लूज कनेक्टिव टिश्यू, दे आर द थर्ड फंक्शन। फोर्थ इज इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, दे कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस। जो हमने लास्ट लेक्चर में डायग्राम बनाया था वो हूबहू आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी में वो एरियोलॉइड कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम था। फिफ्थ वन इज पैकेज अराउंड, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसको किसको पैकेजिंग कर रहा है, राइट,
लाइक अ नर्व्स, लाइक अ ब्लड वेसल्स या फिर ऑर्गन्स। ठीक है, ये सब चीज़ें जो नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स से, ऑर्गन से, उनको पैकेजिंग, उनके अराउंड में जो पैकेजिंग करता हुआ आपको टिश्यू दिखेगा वो क्या होगा, लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन एंड द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। राइट, इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसका डायग्राम देखा था, वो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है और वो हूबहू किसका था, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। They are the types of loose connective tissue, right? Second one is the adipose connective tissue. Adipose connective tissue यानी is the type of loose connective tissue, but also they are the specialized connective tissue. तो ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, आपको पता है ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन, है ना। ये भी आपको पता है, ये मॉडिफाइंग सेल्स है, modified cells from fibroblast, राइट। अब इसका क्या हो जाएगा फंक्शन, आपको पता है कि आपके बॉडी में, मैंने बताया कि आपके बॉडी में जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स नॉट यूज इमीजिएटली, यानी इमीजिएट वो यूज नहीं होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू फैट। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में। किसमें, फैट में। एंड स्टोर्ड इन द टिश्यू, राइट, एंड स्टोर्ड इन द टिश्यू। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, वो तुरंत एनर्जी के रूप में यूज नहीं हो पाता, तो वो एक फैट के रूप में स्टोर होता है इन द एडिपोसाइट सेल्स। और एडिपोसाइट सेल्स किस में प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू में। दे आर द टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। जो कि ये जो फैट है वो भी एक हीट इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, बिकॉज जब हमारे बॉडी से हीट निकलती है, एनर्जी का, अगर जब हम एक्सरसाइज करें, हमारे बॉडी में अगर हम कुछ दिन तक अगर खाना नहीं खाए, एक दिन तक खाना नहीं खाए, बिना खाए रहे, तो हमारे बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट डिपोजिशंस है, उस फैट के टूटने की वजह से हमें एनर्जी मिल सकती है, राइट। तो जब भी अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब भी हम कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड का काम कर रहे हैं, तो हमारे में पसीने आने, यानी हम अगर कुछ खा पी नहीं रहे, तो हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसी फैट से। बिकॉज फैट का उस टाइम पर ब्रेकडाउन होता है, उस फैट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी, राइट। और ज़्यादा फैट का एब्जॉर्प्शन या फिर ज़्यादा फैट का डिपोजिशन इन अवर बॉडी, ओबेसिटी, राइट। तो अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो गया, तो वो किस तरफ लेके जाएगा, हमें ओबेसिटी यानी मोटापा की तरफ। और मोटापा यानी ओबेसिटी होने के बाद हमें बहुत सारी डिजीज़ का बुलावा आ जाता है, बहुत सारी बीमारियों का बुलावा आ जाता है, लाइक डायबिटीज़, लाइक हाइपरटेंशंस, लाइक एवरीथिंग, ठीक है। तो फैट का डिपोजिशन अपने बॉडी में कम होने दीजिए और आने वाली बीमारियों से बचिए। नेक्स्ट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, मैंने बताया था कि ये भी दो टाइप्स के हैं। जो फर्स्ट है वो मल्टीलोक्यूलर है, मल्टीलोक्यूलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये मल्टीलोक्यूलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब हो गया बच्चों, ध्यान दो। जैसे कि ये एडिपोसाइट्स, एडिपोज टिश्यू है, इन द एडिपोज टिश्यू जो फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, फैट स्टोरेज ग्लोब्यूल्स होंगे या फिर एडिपोसाइट सेल्स होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होंगे, राइट। जैसे कि ये एडिपोसाइट सेल्स है, इसके अंदर, इसमें क्या प्रेजेंट है, फैट। क्या स्टोर है, फैट। तो ये जो स्टोर होते हैं फैट, वो एक ग्लोब्यूल्स होता है, वो इस सेल्स में बहुत ही ज़्यादा होंगे, यानी फैट ग्लोब्यूल्स मल्टीपल होते हैं। फ्लैट ग्लोब्यूल्स क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, और ये क्या करते हैं, स्टोर्ड फैट, राइट। इन द एडिपोसाइट सेल्स, इन द एडिपोसाइट सेल्स जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, जिसमें फैट डिपॉजिट होता है, स्टोर होता है, वो आपको मल्टीपल दिखेंगे इन द टाइप्स ऑफ मल्टीलोक्यूलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये किसमें होंगे, ये आपको न्यू बॉर्न बेबी में दिखाई देंगे, न्यू बॉर्न बेबीज, राइट। और आपको हर्बिनेटेड एनिमल्स में दिखाई देंगे,
इसे हम ब्राउन फैट बोलेंगे। कौन सा फैट? ब्राउन फैट बोलते हैं, राइट। हर्बिनेटेड यानी जो वेजिटेरियंस एनिमल्स होते हैं उसमें आपको इस मल्टीलोक्यूलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स दिखेंगे। या फिर हम जब छोटे छोटे एकदम छोटे बच्चों की तरह होते हैं या फिर छोटे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसमें भी आपको ऐसे टाइप्स के एडिपोज टिश्यू दिखाई देंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज, सेकेंड टाइप इज मोनो या फिर यूनिलोक्यूलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो एडिपोसाइट सेल्स है इसमें जो फैट का ग्लोब्यूल्स होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है यानी फैट स्टोरेड ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं? 1। और इसमें क्या स्टोर होगा? फैट। क्या स्टोर होगा? फैट, राइट। तो इस टाइप के जो एडिपोज टिश्यू हैं वो हमारे ह्यूमन अडल्ट या फिर हम्प ऑफ कैमल, हम्प ऑफ कैमल, इसमें होते हैं वाइट फैट, राइट। हम्प ऑफ कैमल का मतलब जो कैमल होती है उनके यहाँ पे कुबड़े जो निकले हुए रहते हैं ऐसे ऊंचे, उसमें भी आपको मोनो यानी यूनिलोक्यूलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स देखने को मिलेगा। उसमें स्टोरेज ऑफ फैट यानी डिपोजिशन ऑफ फैट्स देखने को मिलेंगे, राइट। दे आर द स्पेशलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज। याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि दे आर द स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये हो गए लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने 2 टाइप्स के देखे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो पॉइंट डालिए। नेक्स्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें मैंने बताया था इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और सेकेंड वन इज द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो अब ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। इसमें जितने भी सेल्स होते हैं बच्चों, लाइक फाइब्रोब्लास्ट के जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल्स आपको ऐसे सिस्टमेटिक ऑर्डर मैनर में अरेंज होता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ में जो भी बंडल ऑफ फाइबर्स है जैसे कि कोलेजन्स फाइबर्स है ना, वो भी कैसे आपको दिखाई देंगे? अरेंजमेंट इनका क्या होगा? पैरेलल होगा, यानी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर मैनर के रूप में ये प्रेजेंट होंगे। सेल्स एक आपको ऑर्डर में दिखाई देगा, फाइबर्स एक आपको ऑर्डर्स में दिखाई देंगे। तो ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब इनका जो सिस्टमेटिक जो इनका प्रेजेंटेशन है वो एकदम पैरेलल ही है, राइट। तो आप लिख सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स इन रो में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, राइट। इसमें बहुत सारे बंडल ऑफ फाइबर्स है, बहुत सारे सेल्स है मैट्रिक्स में। तो इसमें आपको इनका जो अरेंजमेंट होगा एक रॉ में दिखाई देगा, एक लाइन में दिखाई देगा। इनका जो अरेंजमेंट है वो एक लाइन में, एक पैरेलल में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो 2 एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट इज द टेंडन। टेंडन देखो क्या होता है बच्चों, ये हो गया समझो बोन और ये हो गए मसल्स, ठीक है। ये क्या हो गया? मसल्स। ये हो गए बोन और ये हो गया मसल्स। जो टेंडन है वो एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू टाइप का टाइप है। इसमें ये देखो ये हो गया टेंडन, ठीक है। तो ये जो टेंडन है वो क्या करता है? कनेक्ट बोन टू मसल या फिर स्केलेटल मसल्स लिख सकते हो,
स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स। अब ये हो गया टेंडन, ये क्या है टेंडन। इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देगा, मोर कोलेजन फाइबर, मोर कोलेजन फाइबर, राइट। जब बोन को मसल्स में अटैच करना है तो टेंडन, टेंडन is the type of dense connective tissue. They are the example in the dense regular connective tissue. The tendon are connection between the bones and muscles. Bones and muscles के बीच में आपको टेंडन दिखाई देगा और इसी टेंडन में आपको सबसे ज़्यादा कोलेजन्स फाइबर दिखेंगे जो कि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इनके कनेक्शंस को बहुत ही तगड़े में मेंटेन करता है, राइट। आपको पता है टेंडन, टेंडन इज द कनेक्ट बिटवीन द बोन टू मसल्स, यानी जो बोन्स है उसको मसल्स में कनेक्ट करने के लिए टेंडन यूज होता है। टेंडन आर द एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इज द फर्स्ट, सेकेंड वन इज लिगामेंट। लिगामेंट, लिगामेंट में क्या होता है, जैसे कि ये बोन है, दो बोन प्रेजेंट होते हैं इन द लिगामेंट और दो बोन को कनेक्ट करने का काम करता है लिगामेंट। तो लिगामेंट का क्या हो जाएगा, कनेक्ट बोन टू बोन, और इसमें मोर इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होंगे, राइट। तो जब हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें जो सेल्स फाइबर होते हैं उनका अरेंजमेंट एक रॉ में प्रेजेंट होता है, पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट होते हैं। उसके एग्जांपल है दो, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन वो होता है जो अपने हड्डियों को मसल्स के साथ में जोड़ने का काम करता है, वो टेंडन है जिसमें कोलेजन्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंड वन इज द लिगामेंट, जो हमारे हड्डी को यानी हड्डी और हड्डी के बीच में जो कनेक्शन होता है, लाइक जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं बिटवीन द टू बोन्स, उस दोनों हड्डी यानी दोनों बोन्स को कनेक्ट करने का काम लिगामेंट का होता है और इसमें मोर इलास्टिक फाइबर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गए आपके डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जितने सेल्स हैं या फिर जो भी फाइबर्स हैं वो एक ओरिएंटेड डिफरेंट मैनर में प्रेजेंट होंगे, राइट। तो जो इनके सेल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट ओरिएंटेड डिफरेंट इन मैनर, राइट। इसके एग्जांपल हो जाएंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। तो इसमें जो अरेंजमेंट होगा बच्चों सेल्स एंड फाइबर्स का वो इरेगुलर होगा, कोई सेल्स यहाँ पे तो कोई सेल्स यहाँ पे, कोई फाइबर्स यहाँ पे, कोई फाइबर्स वहाँ पे। इनका जो ओरिएंटेड है, ओरिएंटेशन से वो एकदम डिफरेंट होगा। ओरिएंटेशन कैसा है, डिफरेंट होगा। इसका एग्जांपल है डर्मिस। अब डर्मिस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि स्किन के अंदर ही प्रेजेंट होता है डर्मिस, राइट। तो स्किन क्या होता है पहले हम वो समझेंगे। तो जो आप स्किन समझेंगे तो उसमें आपको डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस समझ में आएगा, और एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस को मिला के हम स्किन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये होगी पहले आपकी एपिथेलियम की लाइन। एपिथेलियम सबसे ऊपर होता है, आपको पता है, राइट। एपिथेलियम ए वैस्कुलर होता है। फिर उसके नीचे जस्ट आ जाइए आप, आपको मिलेगा क्या, मैंने बताया था हमेशा एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट होगा लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा उसके नीचे, क्या मिलेगा उसके नीचे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गए डर्मिस, दिस इज कॉल्ड डर्मिस। सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस, क्या होता है, एपिडर्मिस, यानी जो एपिथेलियम्स का पार्ट होता है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। जैसे ही उसके नीचे हम लूज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं तो वो हो जाता है डर्मिस। और थर्ड वन इज, ऐसे बड़ा सा आपको सेल्स दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, यानी डर्मिस के नीचे।
हाइपोडर्मिस, राइट। और यही हाइपोडर्मिस को हम एडिपोसाइट्स या फिर एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जिसमें कि स्टोर होता है फैट। क्या स्टोर होता है? फैट। और इसके नीचे आपको बहुत सारे क्या दिखाई देंगे? मसल्स। क्या दिखाई देंगे? मसल्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, यानी ये जो इपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, तीनों को हमने कलेक्टिवली क्या बोला? स्किन। क्या बोला? स्किन। तो अब आपको आई होप एग्जैक्टली क्लियर होगा कि डर्मिस किसे बोलते हैं। डर्मिस इज द पार्ट ऑफ स्किन, यानी स्किन्स के लेग्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हिपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। उसी में एक लेग्स प्रेजेंट होता है डर्मिस, जिसे हम डर्मिस बोलते हैं। वो उसे हम कलेक्टिवली हम बात करें तो हिपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? स्किन, राइट। तो ये हो गए आपके कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। उसके एग्जांपल्स हो गए। और एक लाइंस लिखना मत भूलिएगा, आपके एनसीईआरटी में है कि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, ये सब क्या है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आप अगर चाहे तो एक अच्छा सा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स 3 टाइप्स बता सकते हैं, लूज, डेंस, स्पेशलाइज। फिर लूज के आप 2 टाइप्स बता सकते हैं, डेंस के 2 टाइप्स, राइट। लूज के भी 2 टाइप्स थे, रेगुलर, एडिपोज। एडिपोज के 2 टाइप्स, डेंस के 2 टाइप्स, रेगुलर एंड इरेगुलर। ऐसे आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, मैंने इसके पहले बना के आपको बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ भी डाउट रहा इस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में, लूज में, डेंस में, आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, @Dr. Bio Text।